हम शुरू करते हैं। ये था अमृत की खेती। वचन बंद। देखिए इस वीडियो में आपको अमृत की खेती कैसे होती है और अमृत की खेती किसे कहा जाता है, इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको पता चलेगा और आप जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो और पूरा देखिए, लेकिन वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षुक के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथास्तु की भिक्षा के लिए आया देखकर किसान अपेक्षा से बोला, श्रम मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना खाना चाहिए। परिश्रम करने से ही, इंसान को मेहनत करने से ही खाना मिलता है। आप ऐसे ही खाना मांगते फिरते हो, आपके हाथ पैर भी सही सलामत है, लेकिन आप फिर भी मांग कर खाते हो। देखिए मैं एक किसान हूँ, मैं मेहनत कर कर खाता हूँ और मेहनत कर कर ही अनाज उगाता हूँ, तब खाता हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मांगने चले आते हैं। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं तो खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैंने तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना बैल ना ही खेती का स्तर, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन आप तो हमारे पास मांगने के लिए आए हैं। आप भिक्षुक हो लेकिन कहते हो मैं भी खेती करता हूँ। समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? कृपया कर मुझे साफ लफ्ज़ों में समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हो। आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। आप किस तरह की खेती कर रहे हो जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप हमें समझा रहे हो। प्लीज़, बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने फिर कहना शुरू किया, महाराज मेरे पास श्रद्धा का बीज है। महाराज आप नहीं जानते कि मेरे पास एक तपस्या का बीज है, जो वर्षा रूपी, प्रजा रूपी, ज्योत रूपी हल है, पाप भिक्षुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, अमृत और जागरूकता रूपी हल की फल फल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में से संयुक्त रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काटने के लिए प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। आमोद मेरा बैल है, जो बांधाए देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। क्या आपकी समझ में कुछ आया है? गुरुदेव ने राजा से पूछा, क्या किसान आपकी समझ में कुछ आया है? किसान ने कहा, हाँ भिक्षुक, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मैं जानता हूँ आप ईश्वर का मार्गदर्शन कराने वाले हैं। आप अपने मन कर्म वचन से संयुक्त रहते हैं, अपनी ही खेती की घास मुक्त करते हैं और अपनी आनंद की फसल काटने के लिए प्रयत्नशील हर वक्त रहते हैं। क्या आप जानते हैं, हाँ, फसल काट लेने से प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उसको सुख और शांति मिलती है। आप जानते हैं, ये जानने से पहले आप जानते हैं, मुंह नहीं मोड़ते, वे अपनी सीधे शांति की तरफ ही धाम ले प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए आप इस प्रकार की खेती करते हैं। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप भी समझे दोस्तों कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हाँ, चैनल को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।